नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जिस देश में हेट स्पीच दे करके लोग पार्टी के शीर्ष में पहुंच जाते हैं, मतलब बड़े नेता बन जाते हैं, हेट स्पीच दे करके जो छुटभैये कार्यकर्ता बड़े नेता बन जाते हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन जाते हैं, तो क्यों न हेट स्पीच को बढ़ावा मिले। सिर्फ नूपुर शर्मा को इसलिए दंडित किया गया, पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया, नवीन जिंदल को हमेशा के लिए पार्टी से निकाला गया कि उनका संज्ञान ले लिया था विश्व के तमाम मुस्लिम देशों ने, और अगर उन्हें दंडित करना था तो भारत में जब उनके खिलाफ मांग की गई, पत्रकारों ने मांग किया, बुद्धिजीवियों ने मांग किया, पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने पर मुसलमानों ने विरोध किया, तब उन्हें बर्खास्त करने की बात पार्टी ने नहीं सोची, क्योंकि आज का जो शीर्ष नेतृत्व है वह भी पहले छुटभैया था, और जब छुटभैया नेता था तो हेट स्पीच देकर के ही वहां तक पहुंचा है। याद कीजिए 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, तो उस समय आज के प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान था गुजरात हादसे में। 3000 से अधिक मुसलमानों की हत्या की गई थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का पाठ पढ़ाया था और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की बात कही थी, लेकिन पार्टी आड़े आ गई, आरएसएस आड़े आ गया और नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में बच गई थी। तो हेट स्पीच दे करके योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और ऐसे हेट स्पीच जो बहुत घिनौने टाइप के मुसलमानों के खिलाफ, और न सिर्फ छुटभैये कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने हेट स्पीच दिया, बल्कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने 80 और 20 का बंटवारा किया, जिस तरह से जिन्ना और अन्ना और गन्ना की बात कही, जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को मुल्ला बना करके और ऐसा दुष्प्रचारित किया कि जैसे अखिलेश यादव खुद ही मुसलमान हो और मुसलमान समुदाय के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जिस पार्टी में हेट स्पीच देने वाले, विवादित बयान देने वाले, उनका प्रमोशन कर दिया जाता हो, आपने देखा होगा कि दिल्ली दंगों के समय अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा ने किस तरह से हेट स्पीच दिया था, और उन्हें पहले राज्य मंत्री बनाया गया, फिर केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। तो जब सियासत में हेट स्पीच एक साधन बन जाता है शीर्ष नेतृत्व पर जाने के लिए, तो क्यों ना लोग इसे अपनाएं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के छुटभैये नेता अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी तरक्की करने के लिए अगर हेट स्पीच का सहारा ले रहे हैं, तो इसमें पार्टी क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब ये बात दूसरी है कि अरब देशों के भारी विरोध के बाद, भारतीय प्रोडक्ट के बाइकॉट के बाद और विश्व मुस्लिम संगठन के दबाव के कारण उन्हें पार्टी से 10 दिन बाद बर्खास्त किया गया, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पूरे भारत से इन दोनों को गिरफ्तार करने की मांग उठी, एफआईआर दर्ज करने की मांग उठी, लेकिन आज जाकर के नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। न सिर्फ नूपुर शर्मा,
को बल्कि ओवैसी को और दूसरे अन्य नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को, जिसमें सवा नकवी और अन्य नेता भी हैं, इन्हें भी, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली में। लेकिन जिस तरह से अलकायदा ने, जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र को दहलाने की बात कही है, नूपुर शर्मा के हेट स्पीच से, नूपुर शर्मा के विवादित बयान से, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नूपुर शर्मा के वक्तव्य से, जिस तरह से पूरा मुस्लिम समाज, चाहे वे आतंकवादी हों, चाहे वो मुल्ले हो, मौलाने हो, कोई भी हो, दुकानदार हो, खास करके अरब देशों में मोदी सरकार की भद पिट रही है। हालांकि ईरान से आए हुए हैं, वहाँ ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला आए हुए हैं भारत, और इन्होंने जिस तरह से चिंता जाहिर की है सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इनसे निपटने के लिए, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों से निपटने के लिए उन्होंने जिस तरह से मांग की है, उससे लगता है कि मुस्लिम समाज अभी तक तो अपने देशों से मांग करता था, लेकिन अब वो यहां आकर के भी हिंदू समाज को और भारत को माफी मांगने के लिए कह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गलती करती है और भारत को माफी मांगना पड़े, यह बहुत बड़ा गुनाह है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, और भी जितने हिंदू संगठन हैं। इतना सब होने के बावजूद भी अभी मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना हिंदू संगठनों में, हिंदू साधु संतों में बदस्तूर जारी है, और नियमित रूप से जिस तरह से सोशल मीडिया नूपुर शर्मा के पक्ष में आग उगल रहा है और नूपुर शर्मा को हीरो बता रहा है, हीरोइन बता रहा है, नायिका बता रहा है, और यहाँ तक कि मोदी को कटघरे में कर रहा है सोशल मीडिया, उससे आप क्या समझते? नूपुर शर्मा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण समाज के लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और नूपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को बर्खास्त करने के लिए पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि पार्टी में जो कहा जाता था कि अनुशासन है, वो अनुशासन भी खत्म हो चुका है। चाहे वरुण गांधी हो, चाहे इस तरह के नेता हो, चाहे इनका सोशल मीडिया का आईटी सेल हो, सब के सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, और नूपुर शर्मा के पक्ष में, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इस पर कोई भी संज्ञान न तो सरकार ले रही है, न गृह मंत्रालय ले रहा है, न यहाँ का स्थानीय प्रशासन ले रहा है, और न अदालतें स्वतः संज्ञान ले रही है। ऐसे में क्या कहा जाए कि महत्वाकांक्षी नेताओं को जब शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचना होता है तो इस तरह के वक्तव्य देते हैं, और देखते ही देखते वे एक बड़े नेता के रूप में उभर आते हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे और भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, साध्वी प्रज्ञा हैं, और भी हैं, साध्वी रितंभरा हैं, ये सब हेट स्पीच के जरिए ही पार्टी में ऊंचाइयों पर पहुंच सकी हैं। तो अभी हाल में 2008 में जब इन्होंने एबीवीपी ज्वाइन किया था,
नूपुर शर्मा ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एबीवीपी की अध्यक्ष भी रही हैं, तो उस समय तक इन्हें सिर्फ एक छात्र नेता के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन जब इन्होंने पढ़ाई पूरी करके और यहाँ तक कि लंदन इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल से भी इन्होंने पढ़ाई किया, दिल्ली में पढ़ाई किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया और उसके बाद लंदन में पढ़ाई किया, लंदन में मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री लिया और उसके बाद भारत में आकर के प्रैक्टिस करने के बजाय नौकरियां की और एक कंसल्टेंट के रूप में, कानूनी सलाहकार के रूप में काम करना शुरू की थी और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2015 में जब दिल्ली के चुनाव हुए तो उस समय अरविंद केजरीवाल को इन्होंने मात देने की सोची और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के चुनाव में खड़ी हुई, लेकिन 31,031 वोटों से इनकी बुरी तरह से हार हुई। न सिर्फ नूपुर शर्मा की हार हुई थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे नेता धराशायी हो गए थे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सामने। उसके बाद से यह महिला भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता बना दी जाती है और पहले वह दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता बनती है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की पत्र की बनाई जाती है प्रवक्ता। राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता बनाए जाने के बाद जिस तरह से इसके बड़े बोल संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी से आगे बढ़ जाने के लिए जिस तरह से इसके अंदर चाहत थी, उसी को ध्यान में रखते हुए इसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आवाज उठाई और इसने यह सोचा ही नहीं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे और उनकी छीछा लेदर करेंगे और उन्हें पार्टी से निकालने तक की, पार्टी से सस्पेंड करने की नौबत आ जाएगी। लेकिन इस महिला ने बाद में माफी जरूर मांगा, बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेलगाम हो जाते हैं और टीवी डिबेट में बेलगाम होकर के बातें करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, जिस तरह से ये ब्राह्मणवादी सोच की मानसिकता व्यक्त करते हैं, सवर्णवादी सोच की मानसिकता व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जिस तरह से ये लागू करने और एजेंडे को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, उसी में नूपुर शर्मा भी हैं। एक नूपुर शर्मा को तो बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बहुत से नूपुर शर्मा, बहुत से सुधांशु त्रिवेदी, बहुत से संबित पात्रा अभी बाकी हैं। अब देखा जाएगा कि उनके बड़बोलेपन पर और उनकी जुबान पर, उनके हेट स्पीच पर पार्टी रोक लगाती है या नहीं लगाती है। भारतीय जनता पार्टी ने परसों जरूर एक एडवाइजरी जारी करके प्रवक्ताओं को आउट ऑफ कंट्रोल होने से जरूर रोका है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। अभी भी जो टीवी डिबेट हो रहे हैं उसमें उसी तरह से जहर उगला जा रहा है जैसे पहले उगला जाता था इस घटना के पहले। तो ये घटना आई गई और खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वैसे का वैसा बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता वैसे ही बेलगाम रहेंगे। और देखिए, अब इसके लिए विपक्ष को ठहराया जा रहा है कसूरवार कि उसने जो है पहले विरोध किया और पैगंबर मोहम्मद पर हेट स्पीच का, उसके बाद ही मुस्लिम देशों में, अरब देशों में मुसलमानों ने विरोध किया। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि इतनी दूर तक बात पहुंचने और बाइकाट करने और उन लोगों को कोई निर्णय लेने में टाइम लगता है। इसलिए 10 दिन का टाइम बीत गया और भारत सरकार को घुटने पर कर दिया
मुस्लिम समाज ने, विश्व मुस्लिम समाज ने, भारत के मुस्लिम और बाहर के मुस्लिमों ने जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद की है, अपनी ताकत को दिखाई है, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी भी समझदारी होगी तो वो मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और मुसलमानों को काट डालने, मार डालने या मॉब लिंचिंग की बात नहीं करेगी। मुसलमानों को गाय काटने के आरोप में, गाय की तस्करी करने के आरोप में उनकी हत्या नहीं करेगी। और जिस तरह से अभी तक मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण रहा है, उस दृष्टिकोण में उसे परिवर्तन करना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। हम ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवालय की तलाश नहीं करेंगे, शिवलिंग की तलाश नहीं करेंगे। हम मथुरा के ईदगाही मस्जिद के नीचे कृष्ण की मूर्ति की तलाश नहीं करेंगे, बल्कि हम किसी भी मुस्लिम समाज के धर्म स्थल के नीचे, मस्जिद के नीचे या मीनार के नीचे या ताजमहल के नीचे शिवालय या किसी अन्य देवी देवता की तलाश नहीं करेंगे। तो एक तरफ हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन सरेंडर कर रहा है मुसलमानों के सामने, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पैगंबर मोहम्मद को गालियां दे रहे हैं, जलील कर रहे हैं। और ये घटनाएं सब उसी समय की है, 2-3 दिन के अंदर ही ये सारी घटनाएं हुई हैं हेट स्पीच की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ। उधर आरएसएस का बयान आता है और इधर ये गालियां देने और पैगंबर मोहम्मद को जलील करने का। तो सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में सामंजस्य नहीं रह गया है? भारतीय जनता पार्टी को खुला छोड़ दिया है आरएसएस ने कि तुम अत्याचार करो और हम न्याय की बात करें। तो इस तरह से न्याय पर भी हमारा दबदबा रहेगा और अत्याचार के जरिए मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक तो साबित ही करना है और मुसलमानों को सीएए एनआरसी कानून से बाहर तो करना ही है, मुसलमानों का नरसंहार तो करना ही है। तो इस एजेंडे को तुम आगे बढ़ाओ और उस पर पानी डालने और उस पर रोक लगाने की बात हम करते हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की में मिली भगत है और दोनों की इच्छाओं से ही यह सब हो रहा है कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज को अब ताकत मिल गई है अरब देशों से, दुनिया के अन्य देशों से। आपको बता दें कि अल-कायदा जैसे संगठनों ने जब भारत को निशाने पर लेने की बात कही तो उसका विरोध सबसे पहले भारत के मुसलमानों ने ही किया था, जबकि हिंदू चरमपंथी ऐसा कभी नहीं कर सकते। और हिंदू चरमपंथी जो कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन के रूप में दुनिया के देशों में जाना जाता है, आरएसएस अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है और अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए यहाँ तक कि पाकिस्तान से होने वाली लड़ाई में भी जाने की बात करता है कि सेना को हटा दीजिए, आरएसएस के लोग ही पाकिस्तान को हरा दें। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी एक ब्रिगेड है, पूरी एक फौज है, थिंक टैंक है जो उसका साथ दे रही है और उसकी एक नेताओं की लॉबी है जो कि मुसलमानों को टारगेट करती है। और अगर उसमें से किसी नेता को बर्खास्त कर दिया है और वो भी अरब देशों के दबाव से, तो उसकी बर्खास्तगी भी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और उन्हें फिर से पार्टी में रख लिया जाएगा। तो भारत में जो कुछ हो रहा है, आपको बता दें कि अभी मुसलमानों के खिलाफ अन्याय जारी है, बदस्तूर जारी है। अभी भी कानपुर में जिस तरह से हुआ है दंगा हादसा, उसके लिए भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ही जिम्मेदार हैं। तो उसके लिए दंडित इन्हें नहीं किया जा रहा है,
बल्कि मुसलमानों को किया जा रहा है और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। और आज गोंडा में 3 मुस्लिम फकीरों को जय श्री राम के नारे लगवाए गए, उठक बैठक कराया गया, कान पकड़ करके उठक बैठक कराया गया और उन्हें मजबूर किया गया जय श्री राम बोलने के लिए और बेइज्जती उनकी की गई। और उस बेइज्जती को पूरा देश देख रहा है। आज दूरदर्शन में, गोदी मीडिया में तो दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन जो यूट्यूब चैनल हैं उनके द्वारा लोग देख रहे हैं। मतलब कि बदस्तूर जारी है मुसलमानों के खिलाफ अन्याय, उसमें कोई कमी नहीं हुई है और न कमी होगी। अभी भी नरसिंहानंद जो हरिद्वार धर्म संसद का बहुत बड़ा गुनाहगार है और जमानत पर छूटा हुआ है, वो जिस तरह से आग उगल रहा है, साध्वी प्रज्ञा जिस तरह से आग उगल रही हैं, दूसरे हिंदू नेता जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, सोशल मीडिया जिस तरह से आग उगल रहा है, इससे तो नहीं लगता है कि इन्होंने कोई सबक लिया है पैगंबर मोहम्मद को गाली देने से या उन्हें जलील करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।